हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज अपने को देखना है बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। राइट, तो ऐसे ही आप लोगों को पता होगा, तो बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेकेंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया था, दिस वन। राइट, दिखाई दे रहा है आपको? तो सेम है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। एक बाउंड्री कंसीडर की थी वाई एक्सिस एज अ बाउंड्री, वाई एक्सिस का नाम है एक्स इक्वल्स टू जीरो लाइन। तो अपन ने बाउंड्री कंडीशन बन गई थी, फिर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, सेम रहेगा यहाँ पे। सिर्फ डाइलेक्ट्रिक वन, डाइलेक्ट्रिक टू, इप्सिलॉन आर वन, इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन आर वन, इप्सिलॉन आर टू के जगह पे अभी कौन आएगा? म्यू आर वन, म्यू आर टू। ई वन ई टू के जगह पे कौन आएगा? एच वन एच टू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ई के जगह पे एच आएगा। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एच स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बस इतना ही चेंज होने वाला है, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ और सेम, यानी उतना टाइम बचता है फिर अपना। चलो, तो पूरा ही सेम है। तो जो छोटे छोटे चेंजेस होने वाले, समझ लो। बोलिए क्या क्या आने वाला है? पूरा सेम ही रहेगा, सिर्फ जहां जहां पे आपको ई वगैरह दिखता है वहां पे कौन आएगा? एच आने वाला है। इजंट इट? सो आई एम राइटिंग हियर, हियर म्यू आर वन, सॉरी, यहाँ पे कौन आएगा? म्यू आर वन। यहाँ पे आएगा कौन? म्यू आर टू। यहाँ पे आएगा कौन? एच वन। और यहाँ पे आएगा कौन? एच टू। यहाँ पे आएगा कौन? एच एक्स वन। यहाँ पे आएगा एच एक्स वन। यहाँ पे आएगा एच वाई वन। इजंट इट? यहाँ पे आएगा कौन? एच वाई टू। यहाँ पे आएगा एच एक्स टू। समझ गए क्या सब लोग? सो कंसिडर द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ परमियाबिलिटीज आएगा यहाँ पे, विथ परमियाबिलिटी, विथ परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी कौन? म्यू आर वन एंड म्यू आर टू। permeability mu r1 and mu r2. Let ABCD be the rectangular region at a boundary equally lying in both the dielectric medium with dimension as shown same. Let, अभी यहाँ पे कौन आएगा? अंजलि। Let h1 H1 bar, and H2. h2 bar be the what? magnetic field Be the magnetic field intensity in region 1 and region 2. Let, बोलिए यहाँ पे क्या आएगा? hx1 Let hx1, hxy, hx1, hy1, hx2, hy2 be the normal and tangential component of magnetic field magnetic field intensity with respect to boundary in region 1 and region 2। बोलो समझ गए क्या? चलो, हो गया फिर। अब यहाँ पे इसके बाद अपन ने वो डेरिवेशन में क्या किया था? मैक्सवेल का टाइम वेरिंग फील्ड का इक्वेशन लगाया था ना, अरे याद है ना आपको? तो यहाँ पे अभी एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। सो देयरफॉर बाय इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, बाय इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल, या बाय इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बाय इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। बोलो क्या है? इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी, कोई बोल सकता है? एच बार डॉट डीएल बार इज इक्वल्स टू कितना रहता है? इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस जे बार डॉट ऑफ डीएस बार। अरे ये रहता है ना। हेलो, अभी तो देखा अपन ने लास्ट लेक्चर में। तो अभी इसको ये वाला लगाओ फिर, जैसा उधर किया था। तो कैसा आएगा ये? एच एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स बाय टू। अब ए से बी तक जाते हैं ना, एच एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स बाय टू प्लस एच एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स बाय टू प्लस एच वाई टू इंटू डेल्टा वाई माइनस एच एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स बाय टू माइनस एच एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स बाय टू एंड माइनस एच वाई वन इंटू डेल्टा वाई। अरे हेलो, समझ रहे क्या? तो बोलिए फिर, कोई भी एक आधा बंदा बोलिए।
हाँ अंजलि प्लीज टेल मी, hx1 इंटू कौन, डेल्टा एक्स बाय टू, हेलो, डेल्टा एक्स बाई टू, नेक्स्ट प्लस, एच एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स बाई टू, हाँ देन नेक्स्ट प्लस एच वाई टू इंटू, इंटू डेल्टा वाई हाँ माइनस मायनस, एच वाई टू नाही नाही इंटू नाही डेल्टा एक्स आता बाई टू, आता सी टू डी जायचं आहे ना, तो दिस रिजन इज एच एक्स टू, एच एक्स टू इंटू कौन, एच एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स बाय टू, डेल्टा एक्स बाई टू, नेक्स्ट कौन, डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस दे रहे, एच एक्स वन इंटू कौन, डेल्टा एक्स बाय टू, बराबर है, एंड माइनस डेल्टा एच एक्स वाई वन इंटू कौन, डेल्टा वाई, समझ गए क्या, इज इक्वल्स टू जे बार डी एस बार, है ना, इज इक्वल्स टू जे बार इंटू डी एस बार, तो इसको मैं जे बार इंटू डी एस बार को मैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई लिख लेता हूँ, समझ गए। सो यहाँ से ये वाला टर्म, इन ये दोनों भी टर्म कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग इज एच वाई टू इंटू डेल्टा वाई माइनस एच वाई वन इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू जे बार डॉट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ऐसा मिल गया। एंड देयर फोर नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, सो देयर फोर डेल्टा एक्स टेंड्स टू कितना हो गया, जीरो, एंड देयर फोर एच वाई टू इंटू डेल्टा वाई माइनस एच वाई वन इंटू डेल्टा वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। सो देयर फोर यहाँ से डेल्टा वाई कॉमन, तो एच वाई टू माइनस एच वाई वन इंटू डेल्टा वाई इक्वल्स टू जीरो, तो इसका ही मतलब क्या हो गया, देयर फोर वी आर गेटिंग एच वाई टू माइनस एच वाई वन इक्वल्स टू जीरो, एंड इसका ही मतलब हो गया देयर फोर एच वाई टू इज इक्वल्स टू कौन, एच वाई वन, and therefore we are getting the condition ht2 is equals to ht1, ये मिल गया अपने को बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, समझ गए क्या। तो जैसा उधर लास्ट सेंटेंस लिखा था वैसा इधर क्या लिखोगे, therefore at the boundary, therefore at the boundary between two dielectric medium, between two dielectric medium, tangential component, tangential component of magnetic field intensity are continuous, समझ गए फिर, हेलो क्लियर है ना। चलो अब आगे का टॉपिक देखते हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम, तो अभी बाउंड्री कंडीशन वही, अब जैसा इलेक्ट्रिक में देखा था ना अपन ने, वैसे मैग्नेटिक में फिर बाद में ये देखा था ना, समझ रहे हैं ना, बाउंड्री कंडीशन फॉर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, अभी यही क्या बन जाएगा, पूरा सेम रहेगा, सेम पूरा ही सेम रहेगा, कोई टेंशन नहीं, पूरा सेम रहेगा। तो हाँ इधर लिखता हूँ, so now boundary condition for a dielectric interface for magnetic flux density, यहाँ पे आएगा कौन, what is magnetic flux density, what is symbolical representation magnetic flux density का क्या रहता है, सुजल, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे डिनोट करते हैं, psi, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई एम Phi. नॉट आस्किंग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर फ्लक्स ओनली, आई एम आस्किंग डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी से डिनोट करते हैं वैसा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी
बी बॉल बॉल बी। हाँ, बी से डिनोट करते हैं। हाँ, तो यही रीजन रहेगा पूरा, सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस, इप्सिलॉन R1, D1, DN1, DN2, इप्सिलॉन R2, इसके जगह पे कौन आने वाला है अभी, म्यू R1, म्यू R2, यहाँ पे आएगा BN1 और यहाँ पे आएगा BN2। जैसा यहाँ पे DN1 इक्वल्स टू DN2 मिला था, वैसे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, BN1 इक्वल्स टू BN2 मिलने वाला है, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। तो वही लिखना है आपको, कंसिडर अ बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ, अभी यहाँ पे कौन आएगा, परमियाबिलिटी, यहाँ पे आएगा परमियाबिलिटीज, विथ permeability mu r1 and mu r2. So consider a cylindrical box at a boundary equally lying in both the medium with dimension as shown. समझ रहे क्या? हाँ, अब ये क्यूब विद चार्ज एनक्लोज इनसाइड सिलेंडर, ये कुछ लिखने की नीड नहीं है। चलो लिख लो, लिखना होगा तो लेट ठीक है, रहने दो, लेट bn1 and bn2, bn1 and bn2 be the flux densities of region 1 and region 2. So now इसके बाद क्या करेंगे, बाय इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल, कौन सा इक्वेशन लगेगा आप, फर्स्ट नहीं, अभी यहाँ पे कौन सा लगेगा, सेकेंड, सेकेंड में आता है ना, व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन सुजल, डेल बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0। अरे क्रॉस नहीं ना यार, डॉट। डॉट। हाँ तो सर इसका, हाँ इसका जो इंटीग्रल फॉर्म बनता है तो वो अपने को चाहिए, तो इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या बनता है, इसका इंटीग्रल फॉर्म बनेगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा बी बार, इंटीग्रल बी बार डॉट डी एस बार इक्वल्स टू 0, ये बनेगा इसका इंटीग्रल फॉर्म। समझ गए क्या? अब अप्लाइंग दिस टू सिलेंडर वी गेट, तो टॉप के लिए यहाँ पे बी बार बी बार बी बार चाहिए सिर्फ, ये तो इधर का 0 ही है, तो इधर आएगा कौन, बी बार बी बार बी बार इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं, सो नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, कोई नीड ही नहीं बनता अभी, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन दैट इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू कितना, 0, बरोबर है, एंड also for curve surface which acts as solenoid, integral over the closed curve C है ना, दिस इज कर्व बी बार डॉट डी एस बार, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। So therefore remaining is only integral over top surface b bar dot ds bar and plus integral for bottom surface b bar dot ds bar is equals to कौन, 0। यहाँ पे बीच में माइनस लिखते हैं, यानी है प्लस ही लगे तो नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं फिर इसको, इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा कौन, bn1 इंटू डी एस माइनस bn2 into ds equals to 0. So therefore I am taking ds common, bn1 minus bn2 into ds equals to कितना हो गया, 0, and therefore we are getting bn1 minus bn2 equals to 0 and therefore we are getting bn1 equals to कौन, bn2। होप सबको ये कंडीशन समझ में आ गई, सब सिमिलर है, एकदम सिमिलर, कोई चेंजेस नहीं है। And so therefore we can say now last sentence, therefore at the boundary, therefore at the boundary between two different dielectric
medium normal component of magnetic flux density is continuous। समझ गए? फिर क्लियर हो गया फिर सबको? हेलो, सब लोग क्लियर हो गए ना? तो बहुत ही कम टाइम में हो गया। तो ये हो गया बाउंड्री कंडीशन। अभी अपने को क्या लेना है, जैसे अपन ने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में बाउंड्री कंडीशन समझने के बाद प्रॉब्लम लिए थे, बराबर है? अभी ऐसे ही मैग्नेटिक वाला इसके अपन प्रॉब्लम लेना चाहिए। और ये प्रॉब्लम होने के बाद फिर आपको एक कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कंसेप्ट। जैसे कि अभी अभी आपने मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन बनाया था, बराबर है? डेल बार क्रॉस एच बार इक्वल्स टू जे बार प्लस डेल डेल टी ऑफ डी बार। तो ये वाला जो कंपोनेंट है डेल डेल टी ऑफ डी बार वाला, हेलो, समझ रहे हैं ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कंपोनेंट है। तो ये सब कुछ अपने को पढ़ना है फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पहले प्रॉब्लम लेते हैं अपन, प्रॉब्लम के बाद में के लेक्चर में देखेंगे, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे, और फिर वो होने के बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम्स लेंगे। प्रॉब्लम्स होने के बाद फिर और लिटिल बिट एक दो कंसेप्ट मिलेंगे आपको, जिसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, फिर डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है। तो कुछ ज्यादा बचा नहीं, ये लेसन में न्यूमेरिकल है। हाँ, तो मुझे लगता है 3 या 4 लेक्चर में ये लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। तो होप आपको ये भी लेक्चर अभी समझ में आ गया, बाउंड्री कंडीशन। अब इसके जो प्रॉब्लम्स है, तो ये लेक्चर में अभी फिलहाल तो अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। इसके जो प्रॉब्लम है वो लेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में अभी। तो ठीक है यार, रुकते फिर ये लेक्चर में, प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।